हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन क्लासेस। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे वॉइस में। आज हमारा पार्ट 6 है, यानी इसके पहले पार्ट 5 तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज हमारा जो वॉइस का जो पार्ट 6 है में, इसमें आपका जो रूल्स है, यानी यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाता है। ठीक, यानी इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड आया हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर हो जाता। ठीक, ये था। इसके बाद सेकेंड रूल पढ़े थे कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात हेल्पिंग वर्ब वाज वर आता था तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग वर बीइंग हो जाता था। ठीक, और जो आज का रूल्स है, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाता। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, चेंज होगा आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी एक्टिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हो, उसके साथ हैड लगा हो हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he had stolen some toys। अब इसे बनाना है पैसिव में, तो रूल्स वही रहेगा आपका जो कॉमन रूल्स लिखाया गया कि सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक, और हेल्पिंग वर्ब आपका चेंजिंग। ठीक, तो जब भी आपके एक्टिव के सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखेंगे तो पैसिव वॉइस में हैड बीन कर देंगे, इतना करना है। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सम टॉयज, तो इसे बनाएंगे हम सब्जेक्ट सम टॉयज। देखिए अब क्या हो जाएगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म स्टोलन बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। दे हैड नॉट हेल्प्ड मी। ठीक, तो दे हैड नॉट हेल्प्ड मी। देखिए फिर वही काम, आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो मी का क्या होता है, आई। ठीक, आई हैड नॉट, देखिए बीन, देखिए नॉट है तो इन दोनों के बीच यानी हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, तो आई हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म आपका लगा ही है, हेल्प्ड बाई, दे का देम। ठीक, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज, ठीक, इतना जाएगा दिमाग में। चलिए और देखते हैं। had
सी कुक्ड राइस। ठीक, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एसनो टाइप है, अर्थात जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा एक्टिव का सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में पैसिव का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें हैड थर्ड फॉर्म आया है तो पैसिव में आपका हैड बीन हो जाएगा। ठीक, तो अब राइस का आपका वही लगेगा यानी हैड। इसके बाद यहाँ आपका जो सब्जेक्ट बनेगा उसको लिखेंगे हैड राइस, आप लगाएंगे बीन, तो हैड राइस बीन कुक्ड बाई सी का हर। ठीक, इस तरह ये आपका एसनो टाइप है। जैसे और है व्हाई हैड यू, व्हाई हैड यू संग अ सॉन्ग। ठीक, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत है यानी ये डब्ल्यू टाइप है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना चुके हैं, सीख चुके हैं कैसे बनता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा यानी प्रश्नवाचक जो शब्द रहेंगे, ठीक, उसको हम पैसिव वॉइस में ज्यों का त्यों रख देते हैं यानी उसका कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो व्हाई है तो व्हाई को हम वैसे लिख देंगे। फिर इसके बाद हम पैसिव का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड आया हैड बीन हो जाएगा तो आसान के हम लगाएंगे हैड। ठीक, तो व्हाई हैड अ सॉन्ग बीन, अभी बचा है आपका बीन संग बाई यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक, तो हम लोग इस तरह से क्या किए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाए। ठीक, यानी अगर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाता है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हैड बीन हो जाएगा, इतना आपको दिमाग में रखना। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल है यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आया हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, यानी कहीं अगर एक्टिव के सेंटेंस में वैसे तो आपका आएगा नहीं, ठीक, अगर आ भी जाता है हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा हैड बीन। ठीक, तो क्या करेंगे उसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। ठीक, ये अगला रूल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगर आपको दिखे हैड बीन एक्टिव के सेंटेंस में तो उसका पैसिव बनता ही नहीं है। ठीक, अगर जरूरत पड़ेगी तो बताया गया है, ठीक है, कि हैड बीन बी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बनता ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बना क्योंकि ऑलरेडी देखिए एक लगा भी है बीन, हैड बीन। ठीक, तो उसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। आगे रूल चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगला रूल
यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात हेल्पिंग वर्ब विल शैल आया हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी हो जाता है। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका रहेगा प्लस अदर वर्ड, बनेगा आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी देखिए स्ट्रक्चर, अगर यानी यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल आया हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी हो जाता है। अगर विल बी शैल बी देखेंगे एक्टिव के सेंटेंस में तो पैसिव में क्या हो जाएगा, विल बी शैल बी ऐड हो रहा है आपका बी। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सी विल हेल्प यू। ठीक, तो सी विल हेल्प यू। ठीक, इसे बनाना है पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम सब्जेक्ट यू विल बी, आई और बी के साथ केवल क्या लगता है, शैल लगता है, बाकी जो भी अदर आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ विल लगेगा। ठीक, तो यू विल बी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई सी का क्या होता है, हर। ठीक, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। दी प्यून विल रिंग दी बेल। ठीक, तो क्या बनेगा आपका, दी बेल। ठीक है, देखिए फिर वही लगेगा आपका विल बी थर्ड फॉर्म रंग बाई दी प्यून। ठीक, तो इस तरह आपका बनेगा आपका, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। He will not respect me। ठीक, तो अब फिर देखिए
मी का हम करेंगे सब्जेक्ट, यानी मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या होता है आई, ठीक। और आई के साथ क्या लगता है शैल, तो आई शैल नॉट बी। स्ट्रक्चर के माध्यम से चलिए, आप स्ट्रक्चर के माध्यम से चलेंगे तो आपकी गलती कुछ नहीं होगी, ठीक है। यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। स्ट्रक्चर के माध्यम से चलते रहेंगे तो क्या होगा, स्टेप बाय जो चीज आपको लगाना है वो चीज आप क्या करेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे। तो आई शैल नॉट बी, थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड बाई ही का हिम, ठीक। चलिए और देखते हैं, विल दे प्ले हॉकी। फिर देखिए यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, तो जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब शुरुआत रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। तो हॉकी के अनुसार विल भी शैल भी लगाना है, तो क्या लगेगा विल, ठीक। तो विल हॉकी, विल हॉकी बी, थर्ड फॉर्म प्लेड बाई दे का देम, ठीक। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है आपका यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक, आया हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक। यानी एक्टिव के सेंटेंस में क्या देखेंगे, विल बी, शैल बी और आईएनजी फॉर्म आया होगा, ठीक है। तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका था, यानी इसका जो आपका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, ठीक। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, और जो भी नेक्स्ट रूल जो बनता है आपका वॉइस में वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।